भ्रष्ट सिस्टम और उनके नुमाइंदों के द्वारा किए गए नए आविष्कार हैं। कॉकरोच न्यूज 18 में कॉकरोच रूपी युवाओं की ललकार है। कॉकरोच न्यूज 18 ललकार। कॉकरोच न्यूज 18 में आपका स्वागत है। और जिस तरह से पत्रकारों को इन दिनों कॉकरोच की संज्ञा दी जा रही है, उन बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे में क्या वाकई जितने युवा हैं वो कॉकरोच हैं? इन विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसे युवा जिनकी आवाज में वो बुलंदी है। जन स्वराज पार्टी के नेता राकेश गोप जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, कॉकरोच न्यूज 18 चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। और आपने कॉकरोच 18 में मेरी आवाज को जगह दी है, तो मैं चाहता हूं कि वाकई इस देश के कॉकरोचों की इश्यूज को जनता के बीच ले जाऊं और प्रयास करता हूं आपके कठिन सवालों का जवाब दे पाऊं। राकेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आप भी युवा हैं। तो क्या सीजेआई सूर्यकांत ने जिन युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी है, तो क्या आप भी उन कॉकरोच में से एक कॉकरोच हैं? जी देखिए, इस देश में वो सारे व्यक्ति कॉकरोच हैं जो इस सिस्टम के मारे हुए हैं। कॉकरोच एक गलीच वर्ड है जिसे हम मजाक में या फिर एब्यूज यानी गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक केस में इस देश के चीफ जस्टिस का एक बयान आया कि लोग कॉकरोच की भूमिका में आज हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों पर उन्होंने कमेंट किया। दुख की बात यह है, उन्होंने उन पत्रकारों पर कमेंट किया, उन्होंने उन आरटीआई एक्टिविस्टों पर कमेंट किया, लेकिन इसी कमेंट को, इसी गलीच वर्ड को आज के युवा सेंटिमेंटल में गेन कर लिए। कॉकरोच उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आज की तारीख में जो इस सिस्टम का मारा हुआ है, लाचार है और बेबस है, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, जिनके पास काबिलियत है, लेकिन इस सिस्टम ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज का यूथ, क्योंकि इंडिया कहा जाता है यूथों का देश है, और ऐसे यूथ कंट्री में, युवाओं के इस देश में युवाओं को ही कॉकरोच की संज्ञा दी जाती है। उनके डिग्रियों को फर्जी डिग्री करार दिया जाता है। उनके द्वारा जो आरटीआई दाखिल किया जाता है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो समाचार संकलन किया जा रहा है, तो उनके समाचार संकलन करने की वजह से उन्हें कॉकरोच की संज्ञा दी जा रही है। तो ऐसे में जो कॉकरोच की संज्ञा मिली है युवाओं को, क्या वाकई ये कॉकरोच समाज के लिए घातक सिद्ध होने वाला है, या फिर उस विशिष्ट राजनीतिक पार्टी के ऊपर जो वर्तमान में सत्ता पर आसीन है, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में है, उनके एक्स अकाउंट को इंडिया में बैन करा दिया जाता है। तो क्या माना जाए, आखिर ये कॉकरोच किसके ऊपर घातक सिद्ध होने वाला है? देखिए पवन जी, ये जो सिस्टम है जिसको हम रूल कहते हैं, सत्ता कहते हैं, तो जब ये सिस्टम, जब ये रूल अपने देश के ही नागरिकों के लिए गटर बन जाए, तो कॉकरोच की उत्पत्ति स्वाभाविक है। यह गटर आज इस देश के पढ़े लिखे युवाओं के लिए जीना मुहाल कर दिया है। आज यह गटर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके आम आदमी के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। आज यह गटर सुरक्षा नहीं दे पा करके यहाँ के शांति प्रिय और न्यायप्रिय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम गटर बन जाए तो देश के कॉकरोच आखिर करे तो करे क्या? तो कॉकरोच एक सेंटिमेंट है, कॉकरोच कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लिया,
ये पूरे देश के उन यूथों का सेंटिमेंट है जिसे कि कॉकरोच कह करके अपने अधिकार और हक की लड़ाई जब वो लड़ते हैं, अपनी आवाज जब वो रखते हैं सिस्टम के सामने, तो उसे कॉकरोच करार दे दिया जाता है। तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है, हमने स्वीकार कर लिया है, देश ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैं कॉकरोच हूं और मैं देश के उन तमाम समस्याओं को, तमाम उस चीजों को जो कि आज देश में आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर उसके न्याय इंसाफ से रिलेटेड हो। तो ये कॉकरोच देश को रिप्रेजेंट करने वाले एक समूह बन गया है जो कि गटर के कुव्यवस्थाओं पर चोट कर रहा है। जी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जिस पर पूरे देश के आम नागरिकों को सबसे अधिक भरोसा है, और संविधान हमारा जो है, अगर हमारे कार्यपालिका और विधायिका को कंट्रोल करने के लिए भी जिसे असीम शक्तियां दे दी है, वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका के महामहिम कहा जाए सीजीआई होते हैं। तो ऐसे में सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उनके द्वारा जब इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में कही जाती है, तो क्या यह पूरे भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसको दुनिया भर में कहीं ना कहीं बदनाम कर रही है, भारत की गरिमा को चोट पहुंचा रही है? क्या लगता है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोई टिप्पणी करना वो सही नहीं होगा। उन्होंने किस परिस्थिति में इन्होंने ये टिप्पणी की, ये वो बताएं, ये वो मेरा विषय नहीं है, इस देश के कॉकरोचों का वो विषय नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने इस देश के उन लोगों पर कॉकरोच कहकर के संबोधित किया जो मेन स्ट्रीम में इस देश की व्यवस्था में उनका भी एक अपना भूमिका है, उनकी भी अपनी एक सहभागिता है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो इस देश के कॉकरोचों ने उसको अपने दिल से ले लिया और अब ठान लिया है कॉकरोचों ने कि हम अपनी आवाज पूरे देश में सत्ता को, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या फिर विधायिका हो, ब्यूरोक्रेट से जो लोग परेशान हैं, नेताओं से जो परेशान हैं, और न्यायपालिका में उन भ्रष्ट जजों से जो परेशान हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं और देश के डिग्रीधारियों को कॉकरोच बता रहे हैं, मीडिया वाले को कॉकरोच बता रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच बता रहे हैं। तो इस देश के कॉकरोचों ने यह ठान लिया है अब कि हम अपने सेंटिमेंट का परिचय देश के संविधान के रक्षक को भी बताएंगे, देश के संविधान की शपथ लेकर जो देश चला रहे हैं उनको भी बताएंगे, और जो विधायिका के जो लोग हैं उनको भी कॉकरोच की क्या रियल समस्या है उससे भी उसको अवगत कराएंगे। हम कॉकरोच, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हों, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर यूथ शक्ति का जो परिचय दे रहे हैं, वैसे यूथ पॉलिटिशियन की बात करें या जो आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में समाज को सफाई करने में अपना योगदान दे रहे, जिस भी क्षेत्र में युवा हैं, अब इन युवाओं के पास जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें से कई तरह के डिमांड किए जा रहे हैं, किस तरह से समाज को क्लीन करने की आवश्यकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों में क्लीन करने की बात कही जा रही है, उसके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, क्या ये घोषणा पत्र वाकई आने वाले दिनों में इन कॉकरोचों के लिए एक संदेश या पूरे देश के लिए एक संदेश का काम करेगी? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी भारत की एक सेंटिमेंट है, भारत के युवाओं का चित्कार है। यह अभी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड से कॉकरोच जनता पार्टी, दैट मीन्स भारत का वो सेंटिमेंट जिससे यहाँ के युवा वर्ग खासकर काफी आहत और त्रस्त है,
जिस तेजी से, जिस स्पीड से इसको एडप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और खुद को कॉकरोच ही बता करके इस सिस्टम को प्यूरिफाई करने का एक बहुत ही जबरदस्त पहल और प्रयास कर रहे हैं, वो काफी सराहनीय है। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, इवन रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी जो बेरोजगार लोग हैं वो भी इस कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा हैं। अब जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जिनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ मोदी भव ही करना है, तुम्हें माता चौपिता तुम्हें वही करना है, उससे आगे उसका दीन दुनिया नहीं है, जिसको सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करना है, उनको कॉकरोचों से दिक्कत है। जिसको रियल इश्यूज पर बात नहीं करना है, भुखमरी पर बात नहीं करना है, महंगाई पर बात नहीं करना है, देश में की प्रतिष्ठा रुपया डॉलर से नीचे जा रहा है उस पर बात नहीं करना है, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करना है, 15 लाख रुपया खाते में बात नहीं करना है, काला धन पर बात नहीं करना है, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करना है, उन लोगों को भले कॉकरोचों से समस्या हो सकती है, लेकिन जिनको इस देश की सुरक्षा से लेकर के इस देश के संसाधन तक, देश के आत्म स्वाभिमान की चिंता है, वो कॉकरोच अब इस सिस्टम पर प्रहार कर रहे हैं। और एक बात तो है पवन जी, पिछले 2-4-5 दिनों में इन कॉकरोचों ने जो धमाल मचाया है सोशल मीडिया में, उसका डर का आलम यह है कि कॉकरोच के ट्विटर हैंडल को बंद करना पड़ रहा है। देश का सिंहासन कॉकरोचों ने हिला दिया है। इस गटर को यह समझाने में कॉकरोच फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल साबित हो रहे हैं कि अगर तुम अब नहीं सुधरोगे तो इस देश का कॉकरोच धीरे धीरे तुमको खा जाएगा। अब देश के दिमागों को सोचना पड़ेगा कि कॉकरोच अब अपना स्टैंड ले लिए हैं, अब इस देश को सही डायरेक्शन में मूव कराएं या फिर वही आलम रहा तो आने वाले समय में देखेंगे चुनावी मोड में आकर के इस देश के कॉकरोच न्याय पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो कार्यपालिका में है, विधायिका में है या फिर न्यायपालिका में है, उनको एक बड़ी चुनौती देने वाले हैं। 2014 से पहले भी भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप देखने को मिला, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे और उनके जितने भी सहयोगी थे, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल की बात करें, किरण बेदी की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे वो योगेंद्र यादव जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात करें, ऐसे बड़े बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखे थे और जितना समर्थन पूरे देश से मिला था उस आंदोलन को, लोगों को यह महसूस होने लगा था कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब एक बार फिर वैसे ही क्रांति का स्वरूप ले रहा है यह कॉकरोच जनता पार्टी। क्या लगता है कि वाकई सोशल मीडिया पर जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, क्या वास्तव में देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में यह अहम भूमिका निभाएगी? ये कॉकरोच जनता पार्टी का सेंटिमेंट इस देश में क्या अमूलचूल परिवर्तन कराएगा, ये तो भविष्य के गत में है। लेकिन आपने अन्ना आंदोलन की बात कही, इस देश की मिट्टी की यह ताकत है पवन जी कि जब भी इस देश में कोई आपात परिस्थिति पैदा हुई है, जब किसी रूलिंग लोगों के द्वारा इस देश को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है और एक लेवल से ऊपर उठकर जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है तो देश स्वतः अपने नायक और महानायक को खड़ा कर लेती है। चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, देखा होगा आपने कैसे देश का सल्तनत ढह गया था, आपने अन्ना आंदोलन का चर्चा किया, आपने देखा कि कैसे उस समय भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो लोग आज उस अन्ना आंदोलन का लाभ उठा करके देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, 100 दिनों में काला धन को गोड़ा कराने होने की बात कर रहे थे, हर गरीब के खाते में 15 लाख देने की बात कर रहे थे, पेट्रोल और डीजल 30 और 40 रुपया लीटर बेच रहे थे, गैस सिलेंडर 400 रुपया की बात कर रहे थे और देश के रुपया को डॉलर के मुकाबले मर्यादा ना गिरने की नसीहत दे रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हमें लकड़ी और गोईठा दिखाया जा रहा है, हमें फिर से उसी
बुरे दिन में लौटाने की बात हो रही है, जो झांसे में अच्छे दिन का वादा करके आए हैं। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार ये कॉकरोच मांग रहा है, आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 12 वर्षों में 24 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था इस देश के लोगों को, देश के बेरोजगार युवाओं को। अब ये 24 करोड़ कॉकरोच इस गटर को साफ करने का प्रण ले लिए हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे, यह सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर जो क्रांति कॉकरोचों ने किया है, इसकी बानगी, इसकी धमक दूर तलक जाएगी। और चुनाव में वोटों के रूप में भी आप देखेंगे, यह जो घमंडी अहंकारी रूलिंग पार्टी है, जो अपने ही बेरोजगार युवाओं पर रोजगार मांगने पर लाठियां बरसाती है, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया बताती है, पाकिस्तान का एजेंट कहती है, विदेशी दलाल कहती है और कॉकरोच बताती है। तो कॉकरोच अपने हक और अधिकार के लिए इस देश के युवाओं को एकजुट कर इस रूल को चैलेंज करने जा रही है। और आने वाला वक्त बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक नया तरह का क्रांति नए सेंटीमेंट के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आप देखेंगे और लोग इससे अटैच होकर के खुद को कॉकरोच कह करके, गलीज कह करके प्राउड फील कर रहे हैं और सिस्टम को एक बहुत बड़ी चैलेंज दे रहे हैं। सिस्टम को तो बड़ी चैलेंज दे रहे हैं। यह कॉकरोच जनता पार्टी जो है, अगर इसका सोशल मीडिया पर जो क्रांति चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अभी वर्तमान में जो इंस्टाग्राम पे उनका आईडी है 22 मिलियन फॉलोअर्स है, भाजपा को कहीं पीछे छोड़ चुकी है, कांग्रेस को भी पछाड़ने की तैयारी में है। और ऐसे में यदि कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आम लोगों के बीच आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, तो क्या लगता है कि सत्ता और विपक्ष के साथ साथ आपकी जो नई पार्टी है जनसुराज पार्टी, उसको भी कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होकर के अगर कोई पार्टी स्थापित होती है, तो जाहिर सी बात है कि इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो क्या धमाल मचाएगी, ये भविष्य के गर्त में। मैंने पहले भी कहा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जनसुराज के लोग हों, या फिर और भी रूलिंग क्षेत्रीय पार्टियां या रूलिंग पार्टियां के लोग हों, जो भी इस व्यवस्था से परेशान है वही कॉकरोच है। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, जो आज के सिस्टम से परेशान है वही कॉकरोच है। तो कॉकरोच एक सेंटिमेंट है, कॉकरोच इस देश की एक भावनाओं का एक समुद्र है, जो देश की व्यवस्थाओं से आहत और परेशान है। और आने वाले समय में अगर कॉकरोच जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन से निबंधन हो करके चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो बेशक उनको यह प्रयास करनी चाहिए। आपने जनसुराज पर सवाल किया है, जनसुराज जो कह रही थी पिछले 2 वर्षों से, अब खुशी इस बात की है कि कॉकरोचों ने उसे पकड़ लिया है। कॉकरोचों ने जनसुराज की सारी बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। जनसुराज भी तो व्यवस्था परिवर्तन की ही बात कर रही है ना। जनसुराज भी तो कह रही है कि नेताओं के बेटों को चिंता छोड़ करके आप अपने बच्चों की चिंता करें। अभी बिहार में क्या हो रहा है, मेरा बेटा मंत्री कि तुम्हारा बेटा मंत्री, बेटा बेटा खेल रहे हैं ना ये लोग। लेकिन बिहार के बेटों का क्या होगा, जिस देश में ट्रेनों में, बिहार के ट्रेनों में कभी जाइए पवन जी, बैठने को जगह नहीं है, जानवरों की तरह लोग गुजरात और दिल्ली और पंजाब जा रहे हैं। उस देश में तीसरी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है भारत को, कि पूरी दुनिया में हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति हैं, और हमारे देश के लोगों को ट्रेन, बुलेट ट्रेन का झांसा दिया जाता है, और इस बिहार के बच्चों को ट्रेनों में जगह नहीं दिया जा रहा है। बिहार के बच्चों को आपने कॉकरोच सा जीवन जीने को बाध्य कर दिया है। ये एक ही छोटे से कमरे में 4-4, 5-5 लड़के दूसरे जगह जाकर के गाली और बात सुन करके 10,000 रुपया मात्र कमाने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। आप समझिए, इस राज्य का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री 30 एकड़ की
आवास में रहते हैं और बिहार के बच्चे एक ही छोटे से कमरे में 7-7, 8-8 लड़के जीवन बाहर में जाकर के व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए बिहार के कॉकरोच और देश के कॉकरोच इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रण ले चुके हैं। और आने वाले समय में आप इसे सिर्फ सोशल मीडिया का कैंपेन नहीं समझने की गलती कीजिएगा। आप देख रहे हैं सत्ता हिल चुकी है और आप देख रहे हैं कि अब तो कॉकरोचों ने पॉलिटिकल अटेम्प्ट लेना चालू कर दिया है। नीट के पेपर लीक के गुनाहगार जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप देख लीजिए जाके साइट्स पर आवेदन, 20 लाख से ज्यादा लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है लिख करके। और कॉकरोचों का जो यह प्रयास है, हमको तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को सोचने पर बाध्य कर देगा और इस नकारे शिक्षा मंत्री का विकेट डाउन होना तय है। और अगर ऐसा स्टेप रूलिंग पार्टी के लोग नहीं लेते हैं तो आने वाला गटर की सफाई में ये कॉकरोच इस पूरे कैबिनेट को लेकर बह जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल कि इन दिनों सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल पार्टी के और खास करके सत्ताधारी पार्टी से जुड़े, गठबंधन से जुड़े, एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मऊ सदर जनपद के जो विधायक हैं अब्बास जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ओर से बयान दिया है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होती है कॉकरोच जनता पार्टी तो मैं भी अगला चुनाव कॉकरोच जनता पार्टी से लड़ूंगा। तो क्या आने वाले दिनों में राकेश गोप का भी कोई इस तरह का इरादा है क्या? मैं पहले ही कह रहा हूं, आप मऊ के विधायक जी का जो आप बयान कोट कर रहे हैं, मैं तो महुआ मैत्रा की बात करूंगा जो टीएमसी से सांसद हैं। मैं अखिलेश यादव जी की बात करूंगा जो सपा के चीफ हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया ने, जो इस देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को मैं कह रहा हूं आपको, कॉकरोच जनता पार्टी पूरे भारत का सेंटिमेंट है। कॉकरोच जनता पार्टी जब पॉलिटिकल फॉर्मेशन में आएगी, इसका सिंबल क्या होगा वो इसके संस्थापक जाने, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के द्वारा उठाए गए इश्यूज को इस देश की जनता, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन करने वाले हो, चाहे किसी विचारधारा के लोग हो, उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। चूंकि यह भारत के युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का, कामगार युवाओं का, जिसे अपने ही देश में भटकने को बाध्य कर दिया गया है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, न न्यायपालिका सुन रही है, न विधायिका सुन रही है, न कार्यपालिका सुन रही है। लोग अपनी डपली, अपना राज में जहां आज सिस्टम है, तो ये कॉकरोच चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो एक सेंटिमेंट बन करके इस देश के सिस्टम पर फिलहाल अभी सोशल मीडिया कैंपेनिंग करके प्रहार कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे इसका जमीन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अगर यह पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होकर के चुनाव में आती है तो इस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता है कि हम किस पार्टी और किस नेता को सपोर्ट करें। यह उनका व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जहां तक बात राकेश गोप की है, मैं समझता हूं जनसुराज पार्टी भी कॉकरोचों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और वो भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाए हुए है। और जनसुराज की भावनाओं को आगे बढ़ाने में राकेश गोप का एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा खून पसीना सब लग रहा है। और कॉकरोचों की जो बातें हैं, कॉकरोचों का जो भावना है, जनसुराज पार्टी उस पर खरा उतरने में पूरी तरह अपने आप को संघर्ष के मैदान में छोड़े हुए है। कॉकरोचों की जो भावना है उसको जनसुराज पार्टी के माध्यम से, इन कॉकरोचों का जो सेंटीमेंट है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए जनसुराज पार्टी के नेता राकेश गोप भी एक मुहिम के तहत लेकर चल रही है। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर लगातार एक कहर बनकर सरकार के सामने एक चुनौती पेश कर रहा है,
यह कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि आज यूथ की एक सेंटीमेंट के रूप में उभर कर सामने आई है। और हम भी इसी कॉकरोच की श्रेणी में आते हैं। इसी कारण हम लोग भी इसी सेंटीमेंट से जुड़े हैं। हम भी यूथ हैं और इसी सेंटीमेंट के तहत हम भी आप लोगों के बीच यह कॉकरोच न्यूज 18 चैनल लेकर आए हैं। और सरकार से जुड़े जितने भी सिस्टम में जुड़े जो भी, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, जिस तरह से यूथ के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी जा रही है, तो उसी मुहिम के तहत हम लोग भी अपनी ओर से सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि आपने हम पत्रकारों को कॉकरोच कहा है तो हमें भी यह चुनौती मंजूर है। हम आगे भी हर कॉकरोच से सवाल करेंगे, हर युवाओं से सवाल करेंगे कि क्या वो भी इस कॉकरोच जनता पार्टी नाम से जो एक सेंटिमेंट सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आ रहा है, क्या वो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जुड़े रहें कॉकरोच न्यूज 18 चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।